नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आगे हम आज सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में। कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं जो हमारे रोजमर्रा में काम आते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर हमें कुछ नंबर्स को जोड़ना होता है तो हम क्या करते थे। हम इस तरह से करते थे कि जैसे हमें इस 8 और इस 5 को जोड़ना है, प्लस लगाया और ऐसे। लेकिन अगर मैं कहूं इस 8 से लेकर और इस 5 तक को हमें ये बीच के सारे नंबर जोड़ने हैं, तब हम क्या करेंगे। हम ऐसे करेंगे या तो कि एक एक करके इन्हें जोड़ेंगे, या फिर इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला होता है SUM, सम। सम फार्मूला हमारा जब इस्तेमाल होता है जब हमें एक सीरीज के नंबर्स को जोड़ना होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था 8 से लेकर 5 तक की संख्याएं हमें जोड़नी है, तो हम सबसे पहले पहला एड्रेस देखेंगे 8 का, जो है हमारा D4 पर। इसके बाद हमें कॉलन लगाना पड़ता है। जो आप डॉट देख रहे हैं ऊपर नीचे, इसे हम बोलते हैं कॉलन। ये कॉलन लगाना पड़ेगा और मैं कह रहा हूं 8 से लेकर 5 तक के बीच की सारी संख्याएं जोड़नी है, तो हमें सबसे लास्ट वाला लेना होगा D8। आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया अपने आप ही। इसका मतलब है D4 से लेके D8 तक का हमें टोटल करना है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो उसका टोटल हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक मैक्स फॉर्मूला होता है। मैक्स के नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम, यानी सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे इन सारे ही नंबर्स में चेक करना है, तो सबसे ऊपर का नंबर मैंने ले लिया D3 कॉलन D11, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर है हमारा 9, वो 9 इसने शो कर दिया। इसी का उल्टा सबसे छोटा नंबर अगर हमें देखना है तो हमारा होता है मिनिमम, यानी सबसे छोटी संख्या देखनी है। ऐसे ही हमने फॉर्मूला ले लिया। आप चाहे तो लिखने के बजाय डायरेक्ट उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो उसमें जो भी सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को ये दिखा देगा। इसके अलावा एवरेज फॉर्मूला होता है। एवरेज निकालने के लिए होता है, यानी औसत निकालने के लिए हमें इन संख्याओं का औसत निकालना है। आप जितनी का निकालना चाह रहे हैं, जैसे मैंने 3 संख्याएं ले ली, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो उसका जो भी एवरेज होगा, जो भी औसत होगा, वो औसत हमारा निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा काउंट होता है, COUNT। काउंट के नाम से पता चल रहा है काउंट यानी गिनना। अगर हम इन नंबर्स को काउंट करना चाह रहे हैं, गिनना चाह रहे हैं कि कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, आप इसे सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो कुल मिला के ये 9 संख्याएं लिखी हुई, यानी 9 नंबर हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। एक और चीज है, ये आप नीचे की पट्टी देख रहे हैं, ये हमारा स्टेटस बार है। अगर हम जैसे ही हम किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं मैंने सिलेक्ट करी, तो नीचे अपने आप ही उनका स्टेटस आ जाता है। जैसे सम आ जाएगा, इसने जोड़कर दिखा दिया,
काउंट आ जाएगा, यानी अपना आप ही इसने काउंट करके दिखा दिया कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं और अपना आप ही एवरेज दिखा दिया। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाना चाह रहे तो आप बस उसे सिलेक्ट कर लीजिए हिस्से को और उसके बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, पावर को हम हिंदी में बोलेंगे तो घात बोलते हैं। यह 3 की घात 4, इसका मतलब 3 की 4 बार गुणा, उसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमारा पावर के जरिए आता है। पहले वो नंबर लिखेंगे और जितनी उसकी पावर लगानी है यानी घात लगानी है वो लिखेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। इसका मतलब हो गया 3 की 4 बार आपस में गुणा। इसी तरह से हमारा एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल तब होता है जब हमें संख्याओं की गुणा करनी होती है। जैसे मुझे यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं की आपस में गुणा चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए। ये रेंज ले ली, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस तरह से हमारी उनकी गुणा आ जाएगी। हमने अभी जो फॉर्मूले लगाए थे, जैसे सम लगाया था, एवरेज लगाया था, काउंट, इन फॉर्मूलों को हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिया था पूरी रेंज को, लेकिन मुझे रेंज नहीं लेनी, मुझे अपने हिसाब से कुछ संख्याएं का ही टोटल चाहिए। तो हम तब कैसे करेंगे? हमने फॉर्मूला लिखा और उन सेल के एड्रेस कॉमा लगा कर दे देंगे। तो अब जब हम देखेंगे तो सिर्फ उन्हीं संख्याओं का परिणाम आएगा। इसके अलावा हमारे कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे टुडे। टुडे में हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। तो टुडे का मतलब जो आज की तारीख होगी, आज की डेट होगी, वो डेट हमारी यहां पर आ जाएगी। हमें डेट के साथ टाइम भी चाहिए, तो नाउ। तो आपने देखा यहां पर डेट और टाइम दोनों साथ में आ जाए। तो साथियों, आज हमने सीखा थोड़े फॉर्मूले, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, किस किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और एडवांस फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे जो इससे आगे के लेवल के होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।